बता दी उसके साथ माइक पास कर दीजिए। एक गजल सुना रही हूँ। जिक्र मेरा कहीं हुआ होगा, ध्यान उसने हटा लिया होगा। जिक्र मेरा कहीं हुआ होगा, ध्यान उसने हटा लिया होगा। छूके आई है मुझको पुरवाई, छूके आई है मुझको पुरवाई। हाल उससे भूले रहा होगा, ध्यान उसने हटा लिया होगा। हर आहट पे चौंक उठता है, हर आहट पे चौंक उठता है। मैं हूँ शायद वो सोचता होगा, ध्यान उसने हटा लिया होगा। हाथ उसका उठा है सजदे में, हाथ उसका उठा है सजदे में। लब से मुझको ही मांगता होगा, हाथ उसने हटा लिया होगा। खतौनी ना थे किस करीने से, खतौनी ना के किस करीने से। चश्मे तर से छिपा रहा होगा, ध्यान उसने हटा लिया होगा। जिक्र मेरा नहीं हुआ होगा, ध्यान उसने हटा लिया होगा। किसी भी तरीके से हम इस कवि सम्मेलन को संपादित करें, लेकिन हमें 5:30 बजे तक कवि सम्मेलन जो है वो संपूर्ण करना है, क्योंकि 5:30 बजे से हमारा सम्मान समारोह वो भी 2 घंटे 3 घंटे चलेगा, सभी का सम्मान जो होना है। तो एक निवेदन करना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर गजल तरन्नुम में पढ़ता है तो 3 से 4 शेर, और अगर तहत में पढ़ता है तो 5 शेर पढ़े। गीत पढ़ता है कोशिश करें छोटी, क्योंकि सभी की हाजिरी लग जाए। और मैं अपने दोस्त को संबोधित करूंगा, क्योंकि पिछले दिनों एक मुशायरे का एक कवि सम्मेलन का मैं संचालन कर रहा था। मेरी एक आदत है कि मैं हर बार किसी को बुलाने से एक शेर पढ़ता हूँ या मुक्तक पढ़ता हूँ। तो उस प्रोग्राम में लगभग मैंने 80 शेर पढ़े। तो आयोजक कहने लगे कि यार किसी को बुलाने की जरूरत है क्या, आप खुद पढ़ लेते। तो मैं इस लोग को स्मरण करूँगा और कोशिश करूँगा कि मैं जो भी बीच में कोट करता हूँ उसको ना करूँ, लेकिन फिलहाल कर रहा हूँ कि तन्हा इसी ख्याल से मैं हारता गया, तन्हा इसी ख्याल से मैं हारता गया, जब तुम नहीं तो जीत का मतलब ही क्या। और इसी शब्दों के साथ मैं अगले रचनाकार के रंग में फिर एक नारी शक्ति को आवाज़ देता हूँ। हमारे बीच एक बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार रहे हैं इलाहाबाद की धरती से, जिन्हें हम जमादार धीरज जी के नाम से जानते हैं। और आज वो हमारे बीच जरूर शरीर से नहीं है, लेकिन उनकी कविताएं, उनके गीत, उनकी रचनाएं हमारे बीच बोलती हैं। उनकी बहुत ही प्यारी बिटिया हमारे लिए मधु गौतम के नाम से जानी जाती है। मैं उन्हें सभागार में उपस्थित सभी को मेरा नमन।
एक गजल है। माँ कहती थी बच कर रहना, माँ कहती थी बच कर रहना, पर डरना मुझे नहीं आता। माँ कहती थी बच कर रहना, पर डरना मुझे नहीं आता। आहें भर कर गुपचुप रहकर सहना मुझे नहीं आता। तेरा साथ निभाऊंगी मरते दम तक मेरे साथी। तेरा साथ निभाऊंगी मरते दम तक मेरे साथी। पद चिन्हों को देख देख कर चलना मुझे नहीं आता, पर पद चिन्हों को देख देख कर चलना मुझे नहीं आता। आगे राह किधर जाती है मुझको कुछ समझाओ भी। आगे राह किधर जाती है मुझको कुछ समझाओ भी। पद चिन्हों को देख देख कर चलना मुझे नहीं आता। यह किस मर्यादा की रक्षा, यहाँ इंडिया की बात है। यह किस मर्यादा की रक्षा ऋषि से पूछ रही नारी। यह किस मर्यादा की रक्षा ऋषि से पूछ रही नारी। पाप किसी का श्राप किसी को सहना मुझे नहीं आता। पाप किसी का श्राप किसी को सहना मुझे नहीं आता। लुट रही नित नन्ही कलियां सब हैं चौकीदार यहाँ। लुट रही नित नन्ही कलियां सब हैं चौकीदार यहाँ। मैं भी चौकीदार हूँ ऐसा कहना मुझे नहीं आता। मैं भी चौकीदार हूँ ऐसा कहना मुझे नहीं आता। मधु सो जुबान भी मीठी, मैं हूँ धीरज की बेटी। मधु सो जुबान भी मीठी, मैं हूँ धीरज की बेटी। कड़वे घूंट जहर का पीकर सहना मुझे नहीं आता। कड़वे घूंट जहर का पीकर मरना मुझे नहीं आता। धन्यवाद। आसिफ उस्मानी साहब जो अदब नवाज माने जाते हैं और जिनके बिना अदब की दुनिया अधूरी सी महसूस होती है। आपका नाम सर यहाँ पे लिखा हुआ है कुर्सी पे, प्लीज आप अपनी सीट पर आकर बैठें। आपकी सीट एक रिजर्व की गई है आसिफ उस्मानी साहब के नाम से, उस पर आप बैठें। और मंच पर हमारे बीच आकर के सुल्तानपुरी भी आ गए हैं, सुशोभित हो गए हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ और आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच जो मेहमान शायर हैं, मेहमान कवि हैं, मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूँ। हमारे बीच डॉक्टर आरती कुमारी मुजफ्फरपुर बिहार से आई हैं। डॉक्टर आरती कुमारी, एक बार जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें और